हाय एवरीवन। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूँ रत्ना, स्पिरिचुअल सीकर, प्रैक्टिशनर ऑफ ऑकल्ट साइंस, जिसमें न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साउंड हीलिंग, क्रिस्टल, काउंसलिंग ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए या मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है सकारात्मक रहिए, यानी अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाना, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को रखते हैं, पॉजिटिव होते हैं जीवन के प्रति, तो आधी समस्या तो वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ के प्रति, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी समस्या आए, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, जब आप अपने प्रति और समाज के प्रति पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो समस्या का समाधान आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। जब अगर बार बार आप परेशान हो रहे हैं और बार बार सोचो कि ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो उसी वक्त ही उस चीज़ को छोड़ दीजिए और जीवन के प्रति सकारात्मक रहिए। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि अगर हम, सबसे पहले आप ये देखिए, हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, सक्सेस होते जाओगे, लोग आपसे जलते जाएंगे और आप लोग जो हैं वो आपका बिल्कुल भला नहीं चाहेंगे। तो आप एक इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रॉडर वे से सोचिए कि आप चाहेंगे कि जब आपका बच्चा बिल्कुल सक्सेसफुल इंसान बन जाए, जो कि आपके मायने कुछ भी हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक, जैसे उसके पास एक अच्छा घर और अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस और बिल्कुल हो, क्या वो उस समय अपनी ज़िंदगी में अकेला रहे? है ना डरावना थॉट। सोचिए, क्या ऐसा ना हो कि वो सक्सेस भी हो, हर चीज़, हर खुशियाँ उसको मिले, लेकिन उसको भोगने के लिए या उस खुशी को महसूस करने के लिए, उस खुशी को इंजॉय करने के लिए उसके साथ उसके दोस्त, उसकी फैमिली और उसके सारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार उसके साथ हों। तो हम, समाज किससे बनता है? आपसे और मुझसे ही समाज बनता है। तो आप और मैं जब पॉजिटिव रहेंगे तो हम एक खूबसूरत समाज का जो है वो निर्माण करेंगे। बच्चों को ये बताइए कि बच्चे, दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास अच्छे लोग भी आएंगे। तो जब आप अपनी थॉट को, अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो उसी प्रकार से ही, ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही लोगों को आप जो है अपने जीवन में अट्रैक्ट करते जाएंगे। तो जब भी कभी आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत से नेगेटिव पर्सन आ गए हैं तो उससे आप ये सोचिए कि ये आपकी ही सोच है, क्योंकि आपकी सोच ने ही उन लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो सामने वाला जो पर्सन है वो हमारा ही मिरर इमेज होता है। तो जब भी कभी भी आप अपनी लाइफ में कोई भी बुरा फेस कर रहे हो या आप देख रहे हो कि आपकी जो लाइफ में आसपास बहुत नेगेटिव पर्सन है, तो आप, इसका मतलब है कि आपने उन लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट किया है। तो इसमें उन लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सोच को बदलना है। तो जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, यानी कि जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे जीवन में हमेशा उस वक्त पॉजिटिव ही होता है। तो सिर्फ एक सोच को बदलने से आप जो है पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर के आते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि फॉरवर्डिंग बहुत चलती है, तो उस फॉरवर्डिंग में जो वो नोट लिखा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे किसी रिश्तेदार या फ्रेंड्स ने कुछ भी भेजा है तो हम उसको लाइक कर देते हैं। तो ये लाइक करना यानी अपना थंब इम्प्रेशन देना। आप खुद सोचिए कि पहले ज़माने में जो साहूकार होते थे, जिनके पास ज़मीन, जो किसान जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन जो गिरवी रख देते थे तो उनको साइन करना नहीं आता था, तो उस वक्त क्या करते थे, वो एक थंब इम्प्रेशन इसी का ही यूज़ करते थे। थंब इम्प्रेस करना, इट मीन्स आपने ये यूनिवर्स को मैसेज दिया है कि आप उस बात से सहमत हैं, ये इम्प्रिंट कर दिया है आपने। तो सबसे पहले जो भी कुछ आप ये फॉरवर्डिंग करते हैं, तो कुछ भी थॉट को आप उसको पहले पढ़िए, पहले मनन कीजिए। कई ऐसे थॉट्स होते हैं जिसमें बहुत कोटेशन, उसमें कोटेशन लिखी हुई होती है, जैसे कि ज़िंदगी तो दुखों का मेला है या सागर है,
आपने पहले ही, और आपने उसमें थंब इम्प्रेशन दे दिया, यानी कि आपने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया, यानी अपनी लाइफ में पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि जो दुनिया है वो दुखों का मेला है। तो ऐसा तो है नहीं ना। इसीलिए तो हर चीज़ को आप पढ़िए कि उसमें जो लिखा हुआ है क्या वो सही है, क्या वो सत्य है, ये चीज़ें। और अपने बच्चों को पॉजिटिव रहना सिखाइए। अभी तो वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, पूरी दुनिया को अभी उन्होंने देखना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है, और पहले ही हम उनके मन में ये थॉट भर दें कि बेटा दुनिया तो बहुत ख़राब है। तो दुनिया किससे बनती है? आप और मुझी से बनती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।